हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं जो आपके लिए लेकर के आई हूँ जो टॉपिक वो है एफआईआर। एफआईआर होता क्या है? एफआईआर कौन दर्ज करा सकता है? एफआईआर कितने समय बाद या कब दर्ज कराना चाहिए? और एफआईआर लिखते समय या लिखवाते समय किन किन बातों का विवरण देना चाहिए या क्या क्या बातें जो है लिखनी चाहिए? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको जानना होगा कि एफआईआर का फुल फॉर्म क्या है। तो एफआईआर का फुल फॉर्म है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसको हिंदी में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी कहते हैं। इसको कौन दर्ज कराता है? तो जो पीड़ित है, जिसके ऊपर अपराध कारित हुआ है, या फिर कोई और व्यक्ति जिसके सामने कोई संज्ञेय अपराध हुआ है, वो इसकी जानकारी या सूचना पुलिस थाने में जाकर के दे सकता है या एफआईआर दर्ज करवा सकता है। तो एफआईआर हमेशा संज्ञेय मामले में दर्ज होता है। यहाँ पे एक शब्द दिया है संज्ञेय मामला। संज्ञेय मामला है क्या? तो संज्ञेय मामला वैसे मामले होते हैं जो बहुत गंभीर नेचर के होते हैं, बहुत सीरियस नेचर के होते हैं, जैसे मर्डर, रेप, डकैती, ग्रीवियस हर्ट, जिसको गंभीर चोट भी कहते हैं। वो सारी चीज़ें क्या होती हैं? संज्ञेय अपराध में आती हैं। और असंज्ञेय अपराध जितने भी लेस सीरियस केसेस होते हैं, जैसे मारपीट हो गया, छोटी-मोटी चोरी हो गई, वो सारी चीज़ें जो है वो असंज्ञेय में आती हैं। एफआईआर कौन दर्ज करा सकता है? तो एफआईआर कोई भी व्यक्ति दर्ज करा सकता है। ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर वो अपराध कारित हुआ हो, या फिर वो व्यक्ति जिसके सामने वो अपराध हो रहा हो। लेट सपोज आपके सामने कोई किसी का मर्डर करने की कोशिश कर रहा है, या कोई किसी को जान से मारने की कोशिश कर रहा है, या कोई किसी पे बंदूक ही चला दिया है, तो आप उस केस में एफआईआर कर सकते हो या फिर पुलिस को जानकारी दे सकते हो। क्योंकि ये संज्ञेय अपराध है तो पुलिस इस पे तुरंत ही संज्ञान लेगी। ठीक है, चलिए। एफआईआर दर्ज कराने की अवधि। एफआईआर दर्ज कराने की ऐसी कोई अवधि तो नहीं बताई गई है, लेकिन जैसे ही अगर कोई अपराध आपके ऊपर कारित होता है या आपके सामने कारित होता है, तो समय बर्बाद किए बिना तुरंत ही शीघ्रता से एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। अपने जो भी नियरेस्ट आपके पुलिस थाना है, वहाँ पे जाकर के आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो थाना आपका आपके जुरिस्डिक्शन में, क्षेत्राधिकार में आता हो या नहीं। तो इसको कहते हैं ज़ीरो एफआईआर। ज़ीरो एफआईआर क्या है? इसके रिगार्डिंग मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊँगी। तो एफआईआर दर्ज करने की कोई अवधि नहीं होती। इसको तुरंत जितना जल्दी दर्ज करा दिया जाए उतना ही सही होता है। लेकिन फिर भी अगर किसी कारण से डिले होता है, लेट होता है, तो कोर्ट को ये सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी, न्यायाधीशों को ये सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी, और ये पूरी तरह से न्यायाधीश पे डिपेंड करता है कि वो इसको उचित माने या ना माने। एफआईआर दर्ज करने के चरण क्या होते हैं? तो पहला चरण ये है, पहले आपको क्या करना होता है कि जैसे ही संज्ञेय अपराध होता है, या फिर कोई अपराधी संज्ञेय अपराध करते हुए पकड़ा जाता है आपके द्वारा, तो आप जो है अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में संपर्क करें या फिर एफआईआर दर्ज कराएं, और बिना देरी किए। दूसरी बात कि जो भी सारी घटनाएँ आपके साथ हुई हैं, जैसी भी परिस्थितियाँ थी, उस अपराध के कारित होते समय वो सारी जो जानकारियाँ हैं, वो मौखिक या लिखित रूप से पुलिस अधिकारी को दें। तीसरी, रिपोर्ट जो भी लिखी गई है, जो भी एफआईआर लिख कर के आपने दिया है, या फिर जो एफआईआर पुलिस आपको सुन करके लिख रही है, उस पे अपना हस्ताक्षर करें, और ये सुनिश्चित करें कि ज़रूर ही वो आपको एक एफआईआर की निःशुल्क का कॉपी जो है वो प्रदान करें। ये बिल्कुल निःशुल्क है, इसके लिए कोई कॉस्ट नहीं लगता है। तो एफआईआर में निम्नलिखित बातों का ध्यान होना भी चाहिए आपको। क्या-क्या बातें अगर आप लिख रहे हैं खुद से, तो उनमें क्या-क्या बातें डालनी चाहिए, या फिर कोई आपका एफआईआर लिख रहा है, तो उनमें किन-किन चीज़ों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले नाम, पता अपना डालना पड़ेगा, घटना की तारीख डालनी पड़ेगी, समय और स्थान डालना पड़ेगा, एफआईआर नंबर, अगर वो पुलिस एफआईआर लिख रही है तो पुलिस स्टेशन का नाम लिखिए, घटना के स्थल के बारे में बताइए, और घटना से संबंधित जितने व्यक्तियों के नाम और विवरण हैं, उसमें कौन-कौन शामिल थे। लेट्स सपोज़ कोई मारपीट हो गया या मर्डर हो गया, तो उसमें कौन-कौन से लोग शामिल थे। ये सारी बातें, नाम और एड्रेस का विवरण, साथ ही साथ पिता और पति का नाम भी आपको देना पड़ता है।
तो आई होप एफआईआर क्या है, एफआईआर कब किया जा सकता है, एफआईआर कौन कर सकता है और एफआईआर लिखते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो या लीगल अपडेट्स अच्छे लगते हैं, तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसी ही वीडियोज़ पाने के लिए आप हमारी वीडियो को देखते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।